नॉन-स्टॉप 100। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान को डॉजियर सौंपेगा भारत। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जंजुआ को दिया जाएगा सबूतों का दस्तावेज। डॉजियर में भारत के खिलाफ आतंकवादी मसूद अजहर की साजिश का कच्चा चिट्ठा होगा। भारत के खिलाफ जिहाद के लिए फंड जुटाने की पूरी जानकारी होगी। आतंकवादी मसूद अजहर के टेरर फंड का भारत के पास सबूत है। विदेशों से जैश ए मोहम्मद को फंडिंग के भी भारत के पास सबूत। डॉजियर में भारत के खिलाफ फंड का इस्तेमाल का भी जिक्र। मसूद के भारत विरोधी भाषण और लेख भी होंगे शामिल। डॉजियर में आतंकवादी हाफिज सईद और लखवी के भी नाम, दाऊद इब्राहिम और रऊफ अजहर का भी जिक्र। आज तक की खबर के अनुसार जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध के बावजूद पीएफओ समेत पाकिस्तान में खुलेआम जारी हैं इसकी गतिविधियां। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में गिरफ्तारी की खबर उसकी झूठी है। मसूद न तो गिरफ्तार हुआ है और न ही घर में नजरबंद। मसूद अजहर के 3 सहयोगियों को महज हिरासत में लिया गया है। इसका भी पठानकोट आतंकवादी हमले से कोई वास्ता नहीं। पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई केस भी दर्ज नहीं। भारत पहले भी जैश ए मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान को दे चुका है तमाम सबूत। पठानकोट हमले में इस्तेमाल आतंकवादियों के मोबाइल नंबर भी सौंपे गए। पठानकोट हमले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का एनआईए आज कर सकती है लाई डिटेक्टर टेस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 दिन के अंदर एनआईए को लाई डिटेक्टर टेस्ट की दी इजाजत। सलविंदर के बदलते बयानों के चलते गहराया शक। पठानकोट हमले को लेकर एसपी सलविंदर से एनआईए की टीम कर चुकी है पूछताछ। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में साजिश का खुलासा। पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग देने वाला अलकायदा का आतंकवादी समी हरियाणा के मेवात से हुआ गिरफ्तार। आतंकवादी अब्दुल समी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के बनसेरा में ली थी समी ने आतंक की ट्रेनिंग। जनवरी 2014 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान गया था समी और इसी महीने भारत लौट आया था। दाऊद इब्राहिम के करीबी दाऊद मर्चेंट को भारत भेजेगा बांग्लादेश। गृह मंत्री असदुज्जमान ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू होने की दी जानकारी। पिछले 5 सालों में बांग्लादेश में बंद है दाऊद मर्चेंट। भारत में गुलशन कुमार की हत्या का भी है आरोपी। आज असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हैं। कोकराझार में सुबह 10:30 बजे, गुवाहाटी में सुबह 11:30 बजे करेंगी चुनावी सभा को संबोधित। कोकराझार में बोडोलैंड पीपल्स पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की होगी महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी से गठबंधन का भी होगा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोध का भी करना पड़ सकता है सामना। AKRSU, ABMSU जैसे छात्र संगठन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध। बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे फूल जैसा नाजुक मत बनने देना, कांटों के बीच गुजारा किया है, ऐसा ही करने देना। लेकिन मुझे फूल जैसा नाजुक मत बनने देना। कांटों के बीच गुजारा किया है, कांटों के बीच गुजारा करना है। कल सिक्किम में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 फूलों के नाम रखने को कहा गया। प्रधानमंत्री ने 2 फूलों का सरदार पटेल और पंडित दीनदयाल के नाम पर किया नामकरण। सिक्किम में मुख्यमंत्री पवन कुमार चांगलिंग ने 3रे फूल का प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर किया नामकरण। इसकी के बाद प्रधानमंत्री ने दिया कांटों का हवाला। विशाखापट्टनम में वोल्वो बस में लगी आग। हादसे के वक्त बस में सवार थे 30 यात्री, सभी सुरक्षित बाहर निकाले गए। छेड़खानी के आरोप में फंसे नीतीश के विधायक सरफराज आलम। जेडीयू विधायक पर दिल्ली गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने विधायक सरफराज आलम के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। पीड़िता ने सरफराज के नशे में होने की भी शिकायत की। उन्होंने आरपीएफ को दे दिया। बाद में आरपीएफ ने यह लिखित रिपोर्ट जीआरपी पटना को दिया है और जीआरपी पटना ने इस लिखित रिपोर्ट पर एक कांड दर्ज किया है।
विधायक सरफराज आलम ने छेड़खानी के आरोप से झाड़ा पल्ला, कहा दिल्ली गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस में सफर से ही इनकार किया। कभी नहीं पुलिस आई, पीएस नहीं आया और कोई स्टाफ नहीं आया, और पहली बात तो मैं उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया। दिल्ली में एनआईए ने समारोह का किया आयोजन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। आज ही के दिन आरवी राजू ने संभाला था पहले एनआईए चीफ का कार्यभार। दिल्ली में आज से बीआरटी खत्म करने का शुरू होगा अभियान। शीला सरकार के वक्त लागू इस परिवहन व्यवस्था को केजरीवाल सरकार ने खत्म करने की दी थी मंजूरी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा की आज खत्म होगी पुलिस हिरासत, अदालत में होगी पेशी। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विरोध पर टाल दी गई थी लोकायुक्त पद पर जस्टिस वीरेंद्र सिंह की शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद पर से जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर लगाई थी मुहर, लेकिन हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था पत्र। मुस्लिम महिलाओं को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का फरमान, कहा जल्द सीखे अंग्रेजी नहीं तो छोड़ना होगा देश। ब्रिटेन सरकार मुस्लिम महिलाओं को अंग्रेजी सिखाने में भी करेगी मदद, 20 मिलियन पाउंड खर्च का है बजट। 2.5 साल बाद अंग्रेजी सीखने वाली मुस्लिम महिलाओं का होगा टेस्ट, पास होना होगा जरूरी। कैमरन ने कहा कमजोर अंग्रेजी के चलते अतिवादी विचारों से प्रभावित होने की आशंका। कई मुस्लिम संगठनों ने कैमरन के बयान की आलोचना की, कहा यह मुसलमानों का है अपमान। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लंदन में वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न के साथ करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डाउनिंग स्ट्रीट पर होगी ये प्रेस वार्ता। कोलकाता पुलिस के टॉर्चर का वीडियो आया सामने, एक शख्स को पीटते ट्रैफिक पुलिस की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। पीटने वाले शख्स पर ट्रैफिक नियम को तोड़ने का आरोप, पुलिस ने दिखाई बर्बरता। रसेल स्ट्रीट पर हुआ ये वाकया। भोपाल में आईपीएस सर्विस मीट के दौरान पिस्टल फायरिंग प्रतियोगिता का आयोजन, लेकिन दगा दी गई डीजीपी सुरेंद्र सिंह की पिस्टल, लगातार ट्रिगर दबाने पर भी नहीं हुआ फायर। बाद में डीजीपी की पिस्टल बदली गई, तब लगा निशाना। समाजवादी पार्टी ने ग्रामीण महिलाओं लड़कियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया एक अहम फैसला, उपलब्ध कराए जाएंगे कम दामों वाले समाजवादी सैनिटरी नैपकिन्स। रोहतास के पूर्व एसपी शिवदीप लांडे का खनन माफियाओं ने कराया था ट्रांसफर, आईबी की गोपनीय चिट्ठी से हुआ यह खुलासा। चुनाव से ठीक पहले हुआ था शिवदीप लांडे का ट्रांसफर। आईबी रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसफर साजिश में शामिल थे डीआईजी समेत 3 डीएसपी। बिहार में कानून व्यवस्था की फिर से खुली पोल, बेगूसराय में 10वीं के छात्र का अपहरण, घर वालों से मांगी गई 10 लाख रुपए की फिरौती। बिहार के सीतामढ़ी में एक सीमेंट कारोबारी से अपराधियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, डराने के लिए दुकान पर की फायरिंग। मधुबनी में महिलाओं के बीच मामूली कहासुनी पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या, वसुपट्टी थाने की वारदात। पटना पुलिस ने सोनाली ज्वेलर्स हत्याकांड में दुर्गेश शर्मा गिरोह के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दुर्गेश पर रंगदारी के पैसे से मॉल निर्माण का भी आरोप। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने 10 मूर्ति तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इस गिरोह के सक्रिय होने का दावा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 45 साल के शख्स ने 7 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी। पुलिस से कबूल किया अपना गुनाह, जंगल में दफन किया था बच्ची का शव। राजस्थान के बारा में एक प्राइवेट अस्पताल में महिला के साथ बलात्कार, कंपाउंडर पर आरोप। पीड़ित महिला का पति का इलाज कराने आई थी, कंपाउंडर ने इलाज के दौरान उसके पति को जहर का इंजेक्शन लगाने की धमकी देकर किया बलात्कार।
दिल्ली के जनकपुर इलाके में कार में मिला मोहम्मद नाम के युवक का शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के जनकपुर इलाके में डीटीसी बस ने 2 स्कूटी सवारों को कुचला, दोनों डीडीयू अस्पताल में भर्ती, भीड़ ने किया हंगामा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, लेकिन चोरों तक नहीं पहुंच पा रही है पुलिस। गुड़गांव में 21 साल के नेपाली युवक ने किया आत्महत्या, एक वकील पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। वकील पर आत्महत्या करने वाले युवक की पिटाई का आरोप, गाड़ी बैक करते वक्त नेपाली युवक से टूट गया था वकील के घर का गमला। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नाबालिग से रेप के बाद 2 गुटों में हुई गोलीबारी, एक युवक की मौत, एक आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित नाबालिग ने विजेंद्र नाम के शख्स पर लगाया बलात्कार का आरोप, पुलिस कह रही है छेड़खानी की बात। यूपी के चंदौली में 12 साल के लापता बच्चे का शव मिला, गला रेत कर की गई है बच्चे की हत्या। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गिरफ्त में आने पर जमकर पिटा बाइक चोर, एक अस्पताल से बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया। देवरिया में दुर्गा मंदिर में चोरी, चांदी के 5 मुकुट चुरा ले गए चोर, डॉग स्क्वाड के साथ तफ्तीश के लिए पहुंची पुलिस। कानपुर में संत राम रहीम का छात्रों ने फूंका पुतला, राम रहीम पर भगवान विष्णु के अपमान का आरोप। कौशाम्बी में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में जलकर मौत, 1 महीने पहले किया था प्रेम विवाह, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी से अगवा हुई 3 बहनों की तलाश के लिए पुलिस का जंगलों में तलाशी अभियान, चौथे दिन तक भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया था। फिरोजाबाद में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर छात्रों ने किया हंगामा, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत मिले हैं सभी को नियुक्ति पत्र। शाहजहांपुर के एक गांव में एक तेंदुए का मिला शव, आदमखोर समझकर मारे जाने की आशंका। रामपुर पुलिस ने तमंचा बनाने वाली एक फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, कई हथियारों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। इलाहाबाद में पुलिस से बचने के लिए एक शख्स ने छत से लगा दी छलांग, सिर के बल नीचे गिरने से हुई मौत, पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा था छापा। ऋषिकेश के कोतवाली में एक महिला ने केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की, राजनीतिक दबाव में पति की गिरफ्तारी का आरोप। ठाणे के उल्लासनगर में बिल्डर ग्रुप के मालिक अमर भाटिया की मौत पर उठे सवाल, पुलिस बता रही है आत्महत्या, परिजनों का हत्या का शक। रेलवे ट्रैक पर मिली थी अमर भाटिया की लाश, मौत से पहले भाटिया ने अपने मामा को भेजे एसएमएस में तनाव में होने का किया था जिक्र। मुंबई लोकल में खार स्टेशन पर नेत्रहीन महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी की जीआरपी ने जारी की तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी यह तस्वीर। आरोपी ने 23 साल की नेत्रहीन लड़की को झूठ बोलकर विकलांग डिब्बे की जगह लगेज कंपार्टमेंट में चढ़ाकर की छेड़खानी। जेडी मर्डर केस में छोटा राजन पर ही आज तय होंगे आरोप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में स्थित अदालत में होगी छोटा राजन की पेशी। आरटीओ ने कॉर्पोरेटर वकील जानवी का ड्राइविंग लाइसेंस जिंदगी भर के लिए किया रद्द, ऑडी कार से हुई टक्कर में 2 लोगों की गई थी जान। वडाला के 6 साल के बच्चे के यौन शोषण के हत्या के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार, दिसंबर में मिला था बच्चे का कंकाल। शेट्टी आयोग की सिफारिशें लागू कराने की मांग को लेकर राजस्थान में धौलपुर में विरोध प्रदर्शन, कर्मचारियों ने 25 जनवरी को सामूहिक छुट्टी की दी धमकी। राजस्थान के झुंझुनू में सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 डंपर की टक्कर हुई थी।
जयपुर के कोटपुतली में सोने की नकली ईंट के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, 2 सोने की नकली ईंटें बरामद। राजस्थान के धौलपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर सोयाबीन तेल से भरा टैंकर पलटा, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। सूरत में सरकारी अस्पताल की लिफ्ट में फंसने से एक महिला की मौत, लिफ्ट में फंसे 5 और भी लोगों को बचाया गया। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन से बीसीसीआई नाराज, गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन से खफा। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा, कप्तान धोनी पर पूरा भरोसा, टीम मैनेजमेंट को खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा का दिया गया मशवरा। पूर्व कप्तान गांगुली, संजय मांजरेकर जैसे दिग्गजों को भी हैरत, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उठाए सवाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों के लिए मोहम्मद शमी की जगह जसप्रीत बुमराह को मिली जगह। गुजरात के हैं, मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं बुमराह। भारत के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और 3 T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, डेविड वार्नर की वापसी। एरॉन फिंच होंगे ऑस्ट्रेलियाई T20 के कप्तान, इनफॉर्म बल्लेबाज बेली को नहीं मिली T20 में जगह। IPL 9 के लिए पुणे ने बनाया महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान, टीम का नाम होगा राइजिंग पुणे सुपर जायंट। IPL स्पॉट फिक्सिंग में क्रिकेटर अजीत चंदीला पर लगा आजीवन प्रतिबंध, बीसीसीआई ने लगाया है ये प्रतिबंध। क्रिकेटर हिकेन शाह पर भी लगा है 5 साल का प्रतिबंध, बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने लिया है फैसला। यूनिसेफ, आईसीसी, बीसीसीआई के कार्यक्रम में पहुंचे सचिन ने बच्चों को सिखाया स्वच्छता का पाठ, बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका, 5 जवानों की मौत, कई घायल। तुर्की में भारी बर्फबारी, खराब मौसम से 315 उड़ानें रद्द। फ्रांस में हिमस्खलन का कहर, सेना के 5 जवानों की मौत, 2 घायल। स्वीडन के ऑस्ट्रा गोइंस एंड स्टॉकहोम में एक डॉक्टर पर महिला को बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप। कोलंबिया के कुछ हिस्सों में जबरदस्त सूखा, अल नीनो का असर। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।